हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं डार्क साइड चाइना। बहुत कमाल की भाई वीडियो है। लास्ट टाइम ने वीडियो बनाई थी तो भाई काफी रिकमेंड कर रहे थे कि आप ये भी वीडियो देखें, लेकिन मैंने वीडियो स्टार्ट की, भाई मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि ये चाइना की गलियां या चाइना ऐसा है। लेकिन देखते हैं वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। है ना कि चाइना बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इंडिया बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। देख लो आप सामने किस तरह गंदगी पड़ी है और इंडिया में भी हाँ आपको भाई, एक कोने ये में इस कभी तरह आप गंदगी मैंने पड़ी हुई वीडियो मिल देखी जाती थी। है। तो ये रियल नेबरहुड है जहां पर लोगों की लाइफ बीतती है। यहाँ पर आंटी ने देखो रेडी लगा रखी है। ये रियल सब्जी मंडी बोल दो या सब्जी की मार्केट है। चाइना की तरह गंदगी वगैरह देखो कैसे पड़ी है। तो ये इंडिया में भी मिल जाएगी आपको। मैं आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि कोई भी बंदा बाद में ये नहीं बोलेगा कि भाई चाइना में तो बहुत ही अलग है और इंडिया बहुत ही ज्यादा पुअर है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इसी तरह गंदगी पानी आपको देखने को मिलेगी। ये देखो ये भाई जो है सामान बना रहा है, जैसे इंडिया में हलवाई की दुकान पे सामान बन रहा होता है, बिल्कुल हाथों से, कोई हाइजीन नहीं है। यही चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज रियलिटी है भाई। लाइफ एक लोकल बंदे की, उसकी लाइफ इसी तरह चलती है। आप किस कंडीशन में ये लेबर का काम कर रहा है और इसकी हालात देखो। और लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में हालात लेबर की इतनी बुरी है, तो ये भाई एक लेबर है, आप देख सकते हो। आप सभी को राम राम भाइयों, और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है चाइना के यूनान प्रोविंस की क्यूनमिंग सिटी के अंदर। यार ये और जो सिटी तो इसकी यूनान बहुत प्रोविंस है वो कमाल की चाइना है। का थर्ड पुअरेस्ट प्रोविंस है। तो इसीलिए बहुत सारी यहाँ पर आपको ऐसी जगह मिलेगी जहां पर आप देख पाओगे कि रियलिटी क्या है चाइना की। क्योंकि आपने सब लोगों की वीडियोस में देखा कि, मेरी वीडियोस में भी देखा था कि चाइना एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री जैसा दिखाई देता है, लेकिन चाइना के एक छोटे से नेबरहुड के अंदर लोकल लोगों की लाइफ कैसी चलती है यहाँ पर वो नेट चला। को मिलेगी। तो वो चीज मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा। मैं सच में बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी नहीं दिखाना चाहता हूँ व्यूज के लिए। मैं धक्के से प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि ये गंदगी है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि चाइना के हिसाब से ये बहुत ही गंदा एरिया आप मान सकते हो, और चाइना के हिसाब से इस एरिया को आप पुअर मान सकते हो। हर कंट्री के हिसाब से ये पुअर नहीं है। हाँ, चाइना के साथ आप कंपेयर करोगे तो, बाकी एरियाज के साथ कंपेयर करोगे चाइना के, तो हाँ आपको जरूर पुअर लगेगा। तो चलिए भाई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं एक लोकल नेबरहुड। ये जितने भी अपार्टमेंट देख रहे हो ये हाउसिंग एरिया है, और यहाँ पर इसके लोग अंदर जो की लाइफ रहते हैं छोटे छोटे अपार्टमेंट्स के अंदर, और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती है, सुंदर सुंदर एरियाज देखने को मिलता है, वो विजिट करने के लिए है भाई। वो बिजनेस हब है। बिजनेस हब चाइना के अंदर आपको हर जगह ऐसे ही मिलेंगे। से आप पुअरेस्ट से पुअरेस्ट सिटी के अंदर चले जाना, वहां पर ऐसे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, डेकोरेटिव शॉप्स वगैरह मिलेगी। लेकिन रियलिटी आपको कहां पता चलती है कि लोग रहते कैसे एरिया के अंदर हैं, कि रियलिटी में लाइफ उनकी कैसी बीतती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं। ये जितने भी देख रहे हैं सारे के सारे अपार्टमेंट है, और छोटे छोटे नीचे इनके अंदर कोई बिजनेस भी चलते हुए दिखाई देंगे। सामने आप देख सकते हो कि गलियां वगैरह लोकल नेबरहुड की, जहां पर लोग लाइफ अपनी चलती है तो कैसी दिखती है। यहाँ पर देखो ज्यादा गंदगी वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये देखो भाई कुछ भाई सामान बना रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो यही चीजें जो है बाहर रेडियो पर जाकर बिकती है। भाई को आप देख सकते हो किस कंडीशन में जो है ये सामान वगैरह बना रहे हैं। तो ये क्या चीज बना रहे हैं? रियलिटी है भाई। लाइफ एक लोकल बंदे की, उसकी लाइफ इसी तरह चलती है। आप किस कंडीशन में ये लेबर का काम कर रहा है और इसकी हालात देखो। और लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में हालात लेबर्स की इतनी बुरी है, तो ये भाई एक सही लेबर है। बात आप है। देख सकते हो किस तरह किस सिचुएशन के अंदर काम कर रहा है। अगर आप इंडिया के साथ भी कंपेयर करोगे तो ऐसी ही सिचुएशन उन्हें मिलती है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखो गंद वगैरह यहाँ पर काफी पड़ा हुआ मिल जाएगा। सारा नेबरहुड में आपको अच्छे से दिखाऊंगा। धक्के से कुछ भी प्रमोट नहीं करूंगा कि भाई धक्के से मेरे को व्यूज लेने हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। सही बताऊं, एक नॉर्मल नेबरहुड के हिसाब से देखा जाए, चाइना के हिसाब से तो बहुत गंदगी है भाई। कचरा, गंदगी और स्मेल भी काफी गंदी वगैरह आपको यहाँ पर आती हुई दिखेगी। देख सकते हो सामने भी आपको ये गंदगी वगैरह है। लेकिन आप बाकी वीडियोस में देखोगे ये गंदगी, ये कचरा आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। देख सकते हो दुकानों वगैरह की हालत कैसी है। ये एक रियल लाइफ है। इसी तरह लोगों की लाइफ चलती है। और ऐसा एरिया देख लो, अपने इंडिया में भी आपको ऐसे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहां पर मतलब कि इसी तरह काम होता है, इसी तरह सारे जो सामान सही वगैरह बात है, तैयार होता है। सेम तो टू सेम।
सारा जो नेबरहुड है मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूं और किस तरह जो है लोकल मार्केट्स लगी होती है। देखो इंडिया के अंदर भी आपको पता है बहुत सी गलियों में रेडी मार्केट लगती है, अलग अलग टाउन की छोटी छोटी रेडी मार्केट अलग होती है जहां पर सब्जियां मिल रही होती है या कुछ और सामान मिल रहा होता है या फिर करियाने की दुकानें वगैरह होती है। तो वैसी ही दुकानें यहाँ पर मिलेगी। देखो एक छोटी सी शहर के अंदर या टाउन के अंदर जाओगे इंडिया के अंदर तो बिल्कुल ऐसी ही दुकानें होती है। हो सकता है कि दुकानों के अंदर सामान जो है वो अलग मिल सकता है। देखो ये बंदा अपना सामान जो है बैठकर इस तरह बेच रहा है, तो आप इस चीज को पुअर बोलोगे। चाइना के हिसाब से ये लोग जो है थोड़ी गरीबी में जी रहे हैं। मैं दूसरे देशों के हिसाब से कंपेयर नहीं कर रहा हूं भाई, जो भी पुअर वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूं वो चाइना के हिसाब से कर रहा हूं। अब देखो ऐसी वेजिटेबल मार्केट जो होती है, रेडी मार्केट आपको इंडिया में भी मिलती है, जो आप नॉर्मल इंसान को सबको पता है। ऐसे देखो अलग अलग टाइप के फ्रूट आंटी बेचते हुए दिखेंगे। ये देखो भाई, ये रियलिटी है, ये चीज आपको जानना जरूरी है, इसीलिए स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर आकर वीडियो बना रहा हूँ। ये सिंपल देख लो, ऐसे ही अपनी सब्जी की दुकान लगी होती है, ऐसे ही छाते इंडिया में लगे होते हैं, कोई फर्क नहीं है। चलो देख लो भाई, ऐसे ही कंडीशन में अपने इंडिया का जो बंदा सब्जी बेच रहा होगा वो भी ऐसी ही कंडीशन में जी रहा होगा जैसा कि चाइना के अंदर जी रहा है। देख लो ऐसी रेडी जो होती है वो सब्जी आपको मिल जाएगी, इंडिया में भी मिल जाएगी। ये देख लो आंटी फ्रूट्स वगैरह बेच रहे हैं और यहाँ पर आंटी ने देखो रेडी लगा रखी है। ये रियल सब्जी मंडी बोल दो या सब्जी की मार्केट है चाइना की, जहां पर लोकल लोग सामान खरीदते हैं, टूरिस्ट नहीं भाई। जो भी आप देखते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाए थे, बहुत सुंदर सुंदर मार्केट बनी हुई थी, वो टूरिस्ट के लिए बनी हुई थी। लोकल लोग जो है जो इस एक शहर में रह रहे हैं वो उस मार्केट के अंदर जाकर रोज सामान नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट के प्राइस में और उस मार्केट के प्राइस में दिन रात का फर्क होता है। हाई प्राइस। ये देख सकते हो, इसी तरह कुछ जो है लोगों की इनकम सोर्स है। यही जो सब्जियां आपको इंडिया में मिलती है वही सब्जियां आपको सेम यहाँ पर मिल जाएगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसी कंडीशन में प्लास्टिक वगैरह अपने इंडिया में पड़ा रहता है, ऐसा ही यहाँ पर है। और खुद बताना भाई आपको कोई डिफरेंस लग रहा है। और जितने भी लोग यहाँ पर आपको दिखेंगे वो सारे इसी तरह स्कूटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और इंडिया में भी भाई हर बंदा जो है वो स्कूटर इस्तेमाल कर रहा है। और देख लो आप सामने किस तरह गंदगी पड़ी है, और इंडिया में भी आपको एक कोने में इस तरह गंदगी पड़ी हुई मिल जाती है। तो ये रियल नेबरहुड है जहां पर लोगों की लाइफ बीतती है भाई। अपार्टमेंट्स के अंदर मैं जा नहीं सकता हूं, अगर मैं आपको दिखाता तो लोगों की लाइफ कितनी मुश्किल होगी और क्या रियलिटी है। छोटे छोटे अपार्टमेंट्स के अंदर पूरी पूरी फैमिली रह रही है, वो सच्चाई है। ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता था। देख लो गंदगी। चलो ऐसे ही बच्चे अपने देश के अंदर गलियों में खेलते मिलते हैं। हेलो बच्चे देखो भाई कितने शौक हो गए मुझे देख के। इंग्लिश नहीं आती तो बहुत हेलो नी हाओ, नो चाइनीज, इंदू इंदुदा इंदुदा। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे से दिखाते हैं। बच्चे बड़े शौक हो गए यार मुझे देखकर। बाय। ये देखो ये सच है। देखो अपनी भी ऐसी गलियों में यार मतलब कि गंदगी मिलेगी आपको दीवारों के पास, ऐसे ही पानी वगैरह प्लास्टिक आपको मिलेगा। तो कोई फर्क लग रहा है आपको? खुद बताओ आप। कोई फर्क नहीं है भाई। बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े नेबरहुड है वो महंगे महंगे अपार्टमेंट्स और महंगी महंगी मार्केट आपको इंडिया में भी दिख जाएगी, लेकिन ये सच्चाई है। ये जो आप मार्केट देख रहे हो ऐसी किराने की दुकान आपको इंडिया में भी देखने को मिलती है। तो जो भी लोग इस तरह प्रमोट करते हैं ना कि चाइना बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इंडिया बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, इंडिया में भी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि चाइना तो बहुत आगे निकल गया है। हाँ इकोनॉमी बढ़ चुकी है चाइना की, लेकिन अपनी भी उससे भी तेज बढ़ रही है। आप देख लो इस तरह गंदगी वगैरह देखो कैसे पड़ी है, तो ये इंडिया में भी मिल जाएगी आपको। मैं आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि कोई भी बंदा बाद में ये नहीं बोलेगा कि भाई चाइना में तो बहुत ही अलग है और इंडिया बहुत ही ज्यादा पुअर है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अभी मैंने आपको जो बच्चे दिखाए थे भाई वो मेरे पीछे पड़ गए हैं, देख लो। अब पता नहीं मेरे को क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन मेरे को समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। चलिए इस गली को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। ये भी गलियां आपको मैं दिखा देता हूँ। पूरा नेबरहुड मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा ताकि रियलिटी पता चल सके। भाई मुझे पता है मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन जो लोगों के मिथ है ना, जो लोग बार बार इंडिया की बुराई करते हैं, तो ऐसा एरिया आप दिखाना चाहो हर जगह मिलेगा। नो इंग्लिश 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 नो
यार पता नहीं है बच्चे क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। चलिए भाई देखो, जैसे यहाँ पर स्कूटर इस्तेमाल करते हैं, आपको हर जगह स्कूटर ही स्कूटर दिखेंगे, और ऐसी पतली पतली गलियां आपको इंडिया में दिखेगी जहां पर गाड़ी नहीं आ सकती है। और ये पुराने नेबरहुड है भाई, अब क्या कर सकते हैं। आप देखो देखो इसके अंदर भी आपको कितना प्लास्टिक गंदगी दिखेगी। तो ये चीज सच है, ये चीज कोई कंपेरेबल नहीं है। लोग मतलब इंडिया के साथ क्या कंपेयर करोगे भाई। चलो इस गली में दिखा देता हूँ, कोई भी गली घुस जाओ आप देख लो, इसी तरह साइड में आपको कचरा गिरा हुआ दिखेगा। क्या कितनी गंदगी है। और सही बताऊं भाई, इन गलियों के अंदर बहुत गंदी सी स्मेल भी आ रही है। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल सच में। देख सकते हो आप, सभी लोग अमीर नहीं होते हैं भाई एक कंट्री के अंदर, वो चीज आपको माननी पड़ेगी। आपने कुछ वीडियोस देख ली चाइना की और उसके बाद आप इंडिया की बुराई करने लग जाते हो, वो चीज सही नहीं है। हाँ, जो चीज गलत है उसको गलत बोलना सही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलते जाओ। देखो अब यहाँ पर ये एक रेस्टोरेंट है, अब मैं आपको नॉर्मल सी चीज दिखा देता हूँ। ये रेस्टोरेंट है और इसकी हालत देख लो आप, क्या हालत है ना। नॉर्मल सी यही चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर भी इसी तरह होता है। देख लो आप, चूहे भी मिलेंगे इस रेस्टोरेंट के अंदर। तो ऐसी जगह पे सामान बनता है, फिर इसी सामान को बनाकर बाहर ले जाया जाता है और उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। वो चीज मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। इस एरिया के अंदर आपको ऐसी जगह भी मिल जाएगी जहां पर बहुत ही सुंदर एरिया दिख जाएगा आपको। तो ये देखो फिर से जो है मैं यहाँ पर आ गया हूँ इस मार्केट के अंदर जहां पर सब्जियां बिक रही थी। और अब इधर से आप राइट साइड चलते हैं और वहां से मैं एरिया थोड़ा आपको और दिखा देता हूँ। चलिए भाई इस साइड चलते हैं और इस साइड से भी मैं आपको नेबरहुड दिखा देता हूँ कि कैसा नेबरहुड है। देखो इस एरिया में आपको इक्कू दिक्कू गाड़ी मिलेगी। वैसे अगर आप देखोगे कोई भी बड़े नेबरहुड में जाओगे चाइना के अंदर, सब गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं, लेकिन नहीं, वो रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी है। देखो टूटा फूटा स्कूटर, गंदगी सामने पड़ी है, ये रियलिटी है चाइना की। चलिए पूरी जो गलियां हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। इसी तरह गंदगी पानी आपको देखने को मिलेगी। ये देखो ये भाई जो है सामान बना रहा है, जैसे इंडिया में हलवाई की दुकान पे सामान बन रहा होता है, बिल्कुल हाथों से, कोई हाइजीन नहीं है। यही चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सब जगह। हेलो नी हाओ। ये बच्चे देखो भाई बैठ के गेम खेल रहे हैं यहाँ पर। नी हाओ। हर कंट्री में सलमान जैसे होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखो सेम है, कोई फर्क है? कोई भी बंदा ये कमेंट करके बता दे मुझे कि कोई फर्क है। ये देख लो भाई, ऐसे ही जो पीछे पीछे जो है एरिया है उनके अंदर आपको गंदगी देखने को मिल जाएगी। और इन्हीं अपार्टमेंट्स और इन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर लोग रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नेबरहुड आपको दिखा रहा हूँ जहां पर कोई रह नहीं रहा है। और छोटा नेबरहुड नहीं है, बहुत बड़ा नेबरहुड है ये देखो गंदगी वगैरह। और आपको लोग चाइना के अंदर इसी तरह थूकते, कचरे को फेंकते हुए दिखेंगे। बस वो जो बड़े एरियाज है उनके अंदर गवर्नमेंट सफाई कर देती है, इनके अंदर इतनी सफाई नहीं होती। देख लो डस्टबिन वगैरह तो आपको सब मिलेंगे, लेकिन डस्टबिन के आसपास जैसे इंडिया में गंदगी पड़ी होती है तो वैसी ही गंदगी आपको यहाँ पर भी दिखेगी। ये देखो लोगों ने अभी यहाँ पर ये संतरा खाया है और संतरे के जो छिलके हैं ऐसे ही फेंक दिए। ऐसे ही करते हैं चाइना में। मैं आपको बहुत बार बताया है कि भाई बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं है, मतलब 1% भी इंडिया और चाइना के लोगों में जैसा बिहेव इंडिया के लोग करते हैं, कहीं पे भी थूक दिया, कहीं पे भी कचरा फेंक दिया, तो सेम है। जो भी लोग चाइना को ऐसा दिखाते हैं तो ऐसा नहीं है, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। चलो आपको मैं इस गली में भी दिखा देता हूँ, देख लो किस तरह गंदगी वगैरह पड़ी है। और मैं कोई सोच समझ के उन्हीं गलियों में नहीं जा रहा हूं जहां पर मुझे गंदगी दिख रही है, मैं कोई भी गली में रैंडमली घुस रहा हूं। ये देख लो इस गली की हालत। ये देख लो कैसे सामान पड़ा है और बदबू बहुत गंदी गंदी आ रही है। मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, आप बदबू तो सूंघ नहीं सकते हो ना वीडियो की थ्रू। देख लो भाई ऐसी जगह हर जगह मिलती है, कोई कंट्री ऐसी नहीं होगी जहां पर आपको ऐसी जगह ना मिले। बस ये है कि यहाँ पर लोग थोड़े कपड़े वगैरह जो है भाई अच्छा पहनना पसंद करते हैं। सही बता दूं यहाँ पर कपड़े बहुत ज्यादा सस्ते भी हैं। इंडिया के कंपेरेबली देखोगे तो यहाँ पर कपड़े और भी सस्ते हैं, क्योंकि आपको पता ही है बहुत सारे कपड़े चाइना से ही इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो और भी सस्ते होंगे इंडिया के मुकाबले। देख सकते हो ऐसे रेस्टोरेंट इंडिया में भी मिलते हैं नॉर्मल। और इंडिया के खाने को लोग किस तरह प्रमोट करते हैं कि बहुत ही अनहाइजीनिक है, लोग कोई भी साफ सुथरा सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत ही गंदगी है। तो ये देख लो, ये आपके सामने है, सब चीजें देख सकते हो।
पड़ी, ये है रियलिटी। इसी तरह रेस्टोरेंट्स के अंदर सामान बनता है जैसे इंडिया में बनता है, कोई भी फर्क नहीं लगा मुझे तो। देखो कचरा गंदगी आपको ऐसी जगह मिलेगी जहां पर ऐसे नेबरहुड होते हैं, वहां पर इसी तरह आपको कचरा गंदगी स्मेल मारती हुई दिखती है। सेम इसी तरह इंडिया में डस्टबिन पड़े रहते हैं खुले में, ओपन में। लेकिन इंडिया में लोग क्या कहेंगे, यहाँ तो बहुत ज्यादा गंदगी है और ऐसा है वैसा है। अब देख लो यहाँ पर कहाँ हाइजीनिक दिख रहा है आपको, कहीं पे भी हाइजीन नहीं है। देख लो अंकल ने इसी तरह सामने मछलियां रखी हुई है और अंकल बना रहे हैं। ये देख लो इसी तरह यहाँ पर बीच में गंदगी फेंक दी जाती है, नालियां वगैरह रुकी हुई है। वही सेम हाल इंडिया के अंदर होता है। चलो कम से कम ये वीडियो देखकर आप सब लोगों को पता तो चलेगा कि मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक रियलिटी है। मैं आपको कुछ भी ऐसे ही नहीं दिखा रहा हूँ। देखो सब जगह प्लास्टिक गंदगी लोग इसी तरह फेंकते हैं। चलिए यहाँ पर एक लोकल मार्केट मिली है, वो लोकल मार्केट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो काफी मछलियां वगैरह जो है यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ये क्या है भाई, ओह देखो आप किस तरह जो है भाई मेंढक को तोड़कर इस तरह फेंक रहे हैं। देखो ये मेंढक, ओह भाई वो जिंदा है यार, खा ले जाके। मतलब ऐसे इंसान कैसे कर सकते हैं। यहाँ देख लो भाई आपके सामने है, मेंढक को किस तरह मार कर फाड़ कर। एक साइड ये आंटी जो इसके पैर काट रहे हैं। देख लो भाई ये रियलिटी है। देख लो कौन कहता है कि, अब देख लो कि इंडिया में ऐसा होता है। ये देखो भाई सी फूड, मुझे कोई फर्क नहीं लगता है सच में यार। अगर आपने सच में डीपली जो है चाइना को एक्सप्लोर किया है तो कोई भी बंदा जो है वो चाइना और इंडिया को कंपेयर करेगा ही नहीं, क्योंकि सच में बिल्कुल सामने है चीजें, कोई फर्क है ही नहीं। ये देख सकते हो आप, मीट मार्केट आपको मिल जाएगी चाइना की। इसी तरह गंदगी प्लास्टिक आपको गिरा हुआ पड़ा मिलेगा। कोई ज्यादा हाइजीनिक आपको नहीं दिखेगा, कोई बंदा ग्लव्स नहीं पहने हुए दिखेगा जो कि आप दिखाते हैं। देखो आंटी देखो किस तरह मीट को काट रहे हैं। ये देखो ये एक चीज मेरे को चाइना की अच्छी लगती है कि भाई कोई भी बंदा आप कहीं पे भी वीडियो बनाओ कोई रोकता नहीं है, सब लोग खुश होते हैं, कहते हैं कि मेरी वीडियो बनाओ। ये देखो आंटी मीट को काटते हुए देख लो आप। देखो अपने भी इस तरह सब्जी मंडी लगी होती है, आप भी देख लो, कोई फर्क ही नहीं है भाई 1% भी। देख सकते हो आप सारी वही सेम सब्जियां आपको मिलेगी जो इंडिया के अंदर आपको मिलती है। ये लोकल नेबरहुड है जहां पर टूरिस्ट नहीं आते हैं। आंटी देखो मेरा मजाक उड़ा रही है यार, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना तो मेरा एक्टिंग कर रहे हैं। आंटी को समझ तो कुछ आया नहीं। कोई फर्क लग रहा है आप खुद बताओ। एक बंदा इंडिया में सब्जी बेच रहा होगा, वो भी इसी तरह सब्जी बेच रहा होगा, कोई फर्क है इनके लाइफस्टाइल में और किसी और अपने इंडियन बंदा जो सब्जी बेच रहा होगा? कोई फर्क नहीं है। सिर्फ प्रमोट लोग इस तरह करते हैं क्योंकि लोगों को पता है कि भाई व्यूज मिलते हैं। अगर इंडिया को बुरा बोलते हैं तो पूरी दुनिया के यूट्यूबर आकर इंडिया के फूड मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और उसको दिखाते हैं कि बहुत ही गंदी है। कुछ शॉप्स को दिखा दिया कि इंडिया की मार्केट बहुत ही गंदी है और व्यूज लेकर वापस अपने देशों में चले जाते हैं। देख सकते हो इंडिया की सब्जी मंडी के अंदर भी इसी तरह नीचे सब्जियां, कचरा, पानी गिरा रहता है, तो सेम वही चीजें यहाँ पर है। भाई अंकल मेरे को बुला के स्पेशल बोले कि आंटी की वीडियो बनाओ, तो आंटी की मैंने वीडियो बनाई तो फिर अंकल कहते मेरी मत बनाओ। मैं आंटी की क्यों बनाओ भाई। लोग बड़े अच्छे हैं चाइना की, ये बात तो माननी पड़ेगी। जो सच है वो सच बताएंगे आपको, जो झूठ है वो झूठ बताएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि अपने को व्यूज चाहिए भाई। व्यूज अच्छा कंटेंट आप बनाओगे तो आपको मिलेंगे। आपको जरूरी नहीं है कि एक वीडियो आपकी वायरल हो गई तो आप प्रमोट हो जाओगे, नहीं। आपको कंटिन्यूसली अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा, तभी जाकर आप YouTube पे सरवाइव कर सकते हो, ट्रैवलिंग फील्ड के अंदर खासकर। चलिए आपको अब दूसरी साइड का नेबरहुड भी मैं दिखा देता हूं।
जैसे जैसे आप ये वाले अपार्टमेंट्स देखोगे ना, इन अपार्टमेंट्स के बीच में आपको ऐसा ही एरिया दिखेगा अपार्टमेंट जहां पर लोग रहते हैं। वैसा मैं समझ गया हूं कि चाइना में जहां पर लोग रहते हैं वहां पर आपको ऐसा ही एरिया दिखेगा, जहां पर पतली पतली गलियां होगी, जहां पर ऐसे गंदगी कबाड़ साइड में आपको पड़ा मिलेगा। और जितने भी आप ये रेस्टोरेंट वगैरह देख रहे हो ना, आप इनको ध्यान से देख लो किस तरह इनके अंदर खाना वगैरह बन रहा है, कितना साफ सफाई का ये ध्यान रख रहे हैं। ये यहीं पर सामान बनाते हैं और जो मार्केट मैंने आपको पीछे दिखाई थी पूरी गली के अंदर लगी हुई थी, वहां पर इसको लेकर जाते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा पूरी मार्केट। ये देख सकते हो पूरा का पूरा एरिया ऐसा ही है। सामने भी आप देख सकते हो गंद कबाड़ आपको पड़ा दिख जाएगा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन कचरा प्लास्टिक आपको हर जगह पड़ा हुआ दिखेगा। किस तरह की गलियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, हर जगह कचरा गंदगी बिल्लियां वगैरह हर जगह घूम रही है। देख लो, ये है सच्चाई भाई। छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं और उन्हीं के अंदर वो कपड़े वगैरह सुखाते हैं। तो ये मान लो कि दिल्ली के अंदर जैसे लोग एरियाज में रहते हैं ना, जहां पर पतली पतलियां गलियां होती है, तो सेम ही है। मुझे कोई फर्क लगता नहीं है, लाइफस्टाइल में भी और पैसे के मामले में भी हर चीज में आपको सेम मिलेगी। चाइना और इंडिया का जो सेटअप है सोसाइटी का, वो सेम ही मिलेगा। अभी जो मैं आपको गलियां दिखा रहा था वो इस नेबरहुड के अंदर थी, जो पतली पतली गलियां जिनके अंदर कचरा प्लास्टिक पड़ा हुआ दिखा आपको, जो रेस्टोरेंट में खाना वगैरह बन रहा था, वो यही नेबरहुड था। लेकिन अभी मैं इनकी मेन स्ट्रीट के अंदर आ गया, देख सकते हो आप। मतलब पिक्चर बदल गई है 1 सेकंड के अंदर। मतलब यही चीज जो है सब लोग आपको वीडियोस में दिखाते हैं। देख सकते हो आप कितने सुंदर सुंदर अपार्टमेंट, कितनी साफ सफाई आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन 1 सेकंड मेरे को रोड क्रॉस करने दो और मैं आपको रियलिटी दिखाता हूं। मैंने कोई सोच समझ के वीडियो नहीं बनाई है, मैं सीधा ही रैंडमली इस गली में घुसूंगा, क्योंकि ये मुझे गली अपार्टमेंट्स की तरफ लेकर जा रही है। तो चलते हैं, दिखा देते हैं कि आपको कितनी साफ सफाई इधर मिलेगी और सिचुएशन क्या मिलेगी। ये देखो आंटी की सिचुएशन देखो, ऐसी ही इंडिया में मिलती है आपको। और ये भाई देख लो, कोई रिपेयर का काम करता है तो इंडिया में भी ऐसी दुकान मिलती है रिपेयर के काम वाले बंदे की। देख लो कितनी गंदगी कचरा आपको मिलता है डस्टबिन के आसपास, ऐसे ही इंडिया में मिलता है। तो जो लोग दिखाते हैं ना, वो सच्चाई नहीं होती है हर चीज। चलिए आगे आगे चलते हैं, होता है क्या दिखा देते हैं। ऐसे ही यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना भाई, कल परसों एक व्लॉगर इंडिया का ही था, उसका मतलब कि एक व्लॉग मैंने देखा था, ऊपर 2080 उसने लिखा था कि चाइना 2080 में जी रहा है भाई। इतनी मतलब कि डेवलपमेंट हो रही है और इतने लोग इम्प्रूव कर रहे हैं अपना लाइफ स्टाइल। लेकिन देखा जाए ना, 3-4 मिलियन बंदे वीडियो देखी हुई थी उसकी। और नो डाउट भाई, चाहे अमेरिकन के व्लॉगर है, चाहे ओवरऑल दुनिया के जिधर से भी व्लॉगर हैं, वो आपको ये चीज भाई कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इससे एक बुरा असर होता है हर चीज पर। मतलब कि हमने चाइना जो देखा था, हमने जो कहानियां सुनी थी, जो न्यूज सुनते थे, उसके मुताबिक तो भाई चाइना है ही नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी मिसाल दी जाती है कि उन्होंने भाई गुर्बत से सब लोगों को मतलब के निकाला है। और चाइना में ऐसी कोई पुरानी चीज है ही नहीं भाई, जो मतलब के कोई पूरा उधर रोबोट काम करते हैं भाई। लोग सोए रहे तो सोते हैं और रोबोट काम करते हैं, होटलिंग वगैरह सारा। लेकिन भाई यही एक चीज है, अगर इंडिया में कोई व्लॉगर आता है ना, तो वो आपको मुंबई अगर जाता है तो वो धारावाहिक मतलब के साइड पर चला जाता है कि ये देखो ये गंदगी है, ये सारा कुछ है। लेकिन मुंबई के भाई हमने भी एरिया देखे हैं, मतलब के टॉप के। दिल्ली तो एक भाई के हम वीडियो बनाते हैं, उसमें भाई दिल्ली का पूरा नक्शा उन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन वो भाई आपको कभी नहीं चीज ये दिखाएंगे। लेकिन इधर किसी कंट्री को भाई नीचा दिखाने की मतलब के कोशिश नहीं है। बाकी अगर चाइना की बात करें ना, जैसे लोग चढ़ बढ़ के चीजें दिखाते हैं ना, नो डाउट भाई चाइना के खुद ये चीजें कहते हैं कि इंडिया इतनी गंदगी हाइजीनिक चीजें ये सारा कुछ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमारे तरीके देख के हम क्या क्या करते हैं, इंडिया के बारे में बहुत गलत वो बोलते हैं, चाहे खास करके चाइनीज जो है यार। अगर आप नॉर्थ कोरिया की एक बात बताओ ना, अमेरिका का उधर व्लॉगर गया था, मतलब कि उनके ना एक पार्लियामेंट है, उसके आगे 3 स्टैचू लगे हुए हैं, और उसने ऐसे करके फोटो खींचा था, और एक स्टैचू की फोटो नहीं आई थी, और उसने उधर ही मतलब के सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। उस बंदे को उन्होंने सजाए मौत दी थी, फांसी दी थी। ये अमेरिका आपके सामने फुल पावर लगाई थी, फुल पावर उन्होंने लगाई थी कि हमारा बंदा छोड़ दो। उन्होंने बोला है आपसे जो होता है वो कर ले। इस बंदे की हिम्मत कैसे हमारा रूल एक तोड़ने की। और चाइना में भी भाई ऐसे ला बने हुए हैं,
आप मतलब कि ओपनली चीजें नहीं दिखा सकते, कुछ डार्क साइड होती भी है। लेकिन भाई ये चाइना की साइड मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने कोई 200 व्लॉग देखा है चाइना का, और मतलब कि हैरत होती थी। सबको दिखाते थे कि यार भाई ये चाइना भाई किधर से reality- किधर जा रहा है, reality- ड्राइवर नहीं है बस में, मतलब कि कैब में ड्राइवर नहीं है। एक है ये दुनिया में भाई, वो अलग जी रहे हैं, नो डाउट है, लेकिन ये चीज चाइना कभी दिखाते नहीं भाई। भाई डेवलपमेंट हो रही है, एक तरफ डेवलपमेंट हो रही है, आप भाई दूसरी साइड दूसरा एरिया भी दिखाना चाहिए ना। चाइना ने आज तक ये चीजें छुपा के रखी है ना, तो भाई वो सोशल मीडिया पे आने देते, ना ऐसी चीजें वो बाहर निकलने देते। पर भाई ने जो ब्लॉग बनाया ना, अब ये देखिए उसने सारी वहां की जगह जो है ना वो दिखाई है। होता है भाई, हर कंट्री में होता है। यहाँ अगर वो ब्लॉग देख ले चाइनीज, वो कह रहे थे कि इंडिया में क्या फूड होता है, वो इतने हाइजेनिक, वो सारी चीजें, वो बंदा ये पता नहीं क्या क्या बुला बुला बोलते रहे, पर अपने खुद देखे भाई डड्डू खाते हैं, वो पड़े हुए वो खा रहे हैं, पता नहीं यार क्या क्या ये तो सांप, कुछ भी नहीं। कल परसों मैंने वीडियो देखी है इनकी मार्केट की, वो कुत्ते भाई वहां पे, मगर मछ को भाई जिंदा ऐसे काट रहा था वो बंदा। वो भाई कुत्ते वहां उन्होंने रखे होते, वो भाई खाते यार, पता नहीं क्या क्या चीजें, वो कोई इंसानों के खाने वाले के गधे खत्म कर दी। हाँ गधे बहुत- यार, यहाँ पे डी ग्राउंड में रहते हैं चाइनीज, वो यहाँ से लेके जाते थे, यहाँ पे वो झुग्गी लगा के बैठे हुए थे चंगड़, उनसे कसम से उनसे वो गधे 2 लेके गए थे, ये हमारे डेरे के साथ वो बैठे हुए थे यार ये जो भाई, मतलब 2 गधे हमारी आंखों यार के ये जो सामने। रोड हमारा बन रहा है, क्या उसका नाम है, सीपीएल के क्या है, सी पैक, उसमें जो वर्किंग करते थे वो खाते थे इधर भाई खाते, जाहिर बात है उनकी बात, आपने मार्केट नहीं पूरी देखी यार, वो क्या क्या वहां पे पड़ा हुआ था भाई, वो सारी चीजें खाते, ये इंसानों वाला खाना जो ये खाते हैं। और बाकी भाई इंडिया में जो ब्लॉगर आते हैं ना, वो चलो भाई ठीक है बैड एरिया दिखाते हैं, पर उनको ये भी चाहिए कि वो जो भाई उन्होंने डेवलपमेंट की है, जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा कमाल का बनाया हुआ, वो चीजें भी दिखाए ना, वो साइड भी दिखाएं। सिर्फ वो 1-2 चीजें हैं वो दिखा के चल भाई उसी टाइम वापस जाते हैं, अपना व्लॉग डालते हैं भाई, व्यू लेते हैं कि ये इंडिया में हो गया, वो इंडिया में हो गया, तो अपनी कंट्री के बारे में नहीं देखना। अब अगर आप अमेरिका की बात करें, सबसे गंदी स्ट्रीट अमेरिका की है एक, पता है मुझे उसका नाम भूल गया, यहाँ पर वो नशेई होते हैं, नशेई भी होते हैं, ये गंदगी पड़ी हुई है भाई, ये रोड के ऊपर सब कुछ, तो वो लेटे हुए हैं सारा कुछ। हर कंट्री में ये चीजें होती हैं, ये नहीं है कि भाई अगर मैं इंडिया में अमेरिका का तो नहीं पता है होती। सबको, उधर लोगों ने व्लॉग बनाए हुए हैं, हाँ, लेकिन चाइना का ऐसा नहीं सीन को ये भाई बंदे ने भाई बड़ा कमाल की ना वीडियो निकाली है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई चाइना ने जितनी तरक्की की है ना, ये बात माननी पड़ेगी कि उस चाइना ने तरक्की की, अपना बहुत ज़्यादा तरक्की की है। लेकिन ये चीज़ देखें कि भाई ये बैड जो एरिया होते हैं, ये हर मुल्क में, ये कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसमें नहीं है। लेकिन ये जो लोग बोलते हैं ना कि भाई चाइना ने आज तक ऐसी कोई चीज़ किसी को मीडिया पर आने ही नहीं दिया, तो ये व्लॉगर कहाँ से ये वीडियो बना कर रहा है? ये भी उधर उधर जाकर वीडियो इसने बनाई है। ऐसे ही हर बंदे ये कहते रहते हैं कि भाई चाइना ने कभी किसी को वीडियो बनाने नहीं दी, चाइना ने कभी अपना जो बैड एरिया है वो कभी अपना सोशल मीडिया पर आने नहीं दिए। तो ये बंदा कहाँ से व्लॉग बना कर लिया है? ये बंदा गया, इसने हर चीज एक एक चीज उधर दिखाई है। किसी बंदे ने इसको उफ तक नहीं किया कि यार ये तू वीडियो क्यों बना रहा है। अगर उनको पता होता कि ये बंदा हमारी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालेगा तो जाहिर बात है वो इसका कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन किसी बंदे ने इसको पूछा तक नहीं है। वहां के लोग सब खुश होकर उससे हेलो हाय कर रहे हैं, क्योंकि ना इसको चाइनीज आती थी ना उनको पंजाबी आती थी। तो जाहिर बात है एक दूसरे से वो मुस्कुरा कर ही बात कर सकते थे। और ये चीज देखें कि भाई चाइना ने हर तरह की डेवलपमेंट की है, हर तरह का उन्होंने एक कॉम्बिनेशन एक चीज का किया है। ये देखें कि रिमोट के ऊपर उन्होंने हर चीज बनाई है। ये देखें कि भाई उन्होंने बगैर ड्राइवर के गाड़ियां चलाई हैं, हर चीज हर काम उन्होंने किया है। लेकिन ये नहीं है कि भाई उनके इलाके में उनके मुल्क में ये बैड एरिया जो है वो खत्म हो गए हैं। नहीं, ये हर इलाके में हर कंट्री में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर ये बैड एरिया नहीं है। लेकिन हर बंदा वो अपने मुंह से नियम मिठू बनता है तो बनता रहे भाई। इस तरह भाई वीडियो काफी अच्छी है कि ये देखे कि जो उधर भाई जैसे वो खाना तैयार कर रहे हैं, साथ पास ही प्लास्टिक चापर वगैरह जो है गिरे पड़े हैं, कोई भाई उधर सफाई नहीं है कि, और वो भाई खुले में ही अपना खाना तैयार कर रहे हैं, कोई उधर सेफ्टी नहीं है उनके पास। लेकिन ये देखो कि जो ब्लॉगर है ना वो एक अच्छी जगह तो दिखा देते हैं
लेकिन जो इस तरह की जगह होती है वो भाई छुपा कर रखते हैं कि वो क्यों कि हमारा मुल्क इस तरह का है कि सही भाई कही है हमारी बात जो आपने। हाँ। मुल्क वो सोने की चिड़िया है कि ऐसे बोल देते हैं कि तो जब ये भाई ने ये वीडियो दिखाई है ना हम तो खुद हैरान हो गए हैं कि उसने ये कहाँ से वीडियो दिखा दी है। लेकिन भाई जो उधर जाते हैं ना उनको चाहिए कि भाई अगर अच्छाई है तो साथ बुराई भी है, भाई सबको ही दिखाना चाहिए। लेकिन उनको भाई जो अपने एक व्यू की खातिर वो अच्छाई तो दिखा देते हैं कि बुराई को छुपा देते हैं कि। लेकिन भाई ने भाई काफी अच्छी वीडियो बनाई है कि। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है भाई, हमने तो फर्स्ट टाइम देखा है इस तरह के एक एरियाज चाइना के अंदर, जो कि मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि लास्ट जो मतलब 2-3 साल गुजरे हैं ना, तो उसमें यही एक चीज़ जो है ना वो सामने आई। कोई भी ब्लॉगर जाता है तो उसने भाई स्टार्ट ही यही करना है कि चाइना 2080 में जी रहा है, 2000 जो है ना वो 2100 में जी रहा है। मतलब इस तरह करके ना 100 साल 200 साल आगे जो है ना वो बताते हैं कि मतलब इस हद तक चाइना डेवलप्ड है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखो कि यार ऐसे एरियाज भी मौजूद है, क्योंकि जितनी उसकी आबादी है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हर एक बंदा अमीर है, और किसी भी माशरे में इस तरह जो है ना वो हो ही नहीं सकता ना ये, क्योंकि जो है ना ये एक जो है ना वो चीज़ या मिसावात जो है ना वो हो ही नहीं सकती, ये अमीर गरीब। क्योंकि अगर सारे अमीर हो गए तो भाई काम उनके कौन, मतलब बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं अगर सब इक्वल हो जाए। तो लिहाजा ये चीज़ जो है ना वो चलती रहनी है, एक रहती दुनिया तक ये सीन जो है ना वो चलता है। लेकिन भाई मसला जो है ना इस चीज़ का है कि चाइनीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रोल करते थे इंडिया को, खासकर सफाई को लेकर और उसके अलावा खाने को लेकर। और अब आपके सामने ये चीज़ें आ गई हैं कि ये देख लो कि हमने तो भाई, और हैरान है कि ये बंदा अभी पता नहीं वहां पे मौजूद है या निकल आया है। अगर थोड़ा उनको बिदक होगी ना तो नहीं, मुझे तो लगता है इस बंदे ने उस कंट्री से आउट ऑफ कंट्री किसी कंट्री में जाकर व्लॉग अपलोड किया ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि वहां पे भाई इस तरह का सीन कर भी नहीं सकते, बहुत एक मुश्किल है। लेकिन यार कमाल हो गया, क्या चीजें यार सामने आई है चाइना के ऊपर। ऐसे ही अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।